दोस्तों आज मैं आपको हमारी जो नई यूनिट है प्राकृतिक चिकित्सालय वो अभी दिखाने वाला हूँ। तो अभी आपको मैं वो जो प्राकृतिक चिकित्सालय विजिट कराऊँ उससे पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगा डॉक्टर संदीप सर से। सर वेलकम। थैंक यू। सुपर रिलैक्स। दोस्तों जैसा कि नाम से ही जैसे डॉक्टर पंकज बता रहे हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा मतलब कोई ये इसमें कोई सी एक्स्ट्रा चीज़ों की जरूरत नहीं है। जो प्रकृति के आसपास की प्रकृति जो है ना, प्रकृति के नज़दीक जाने को प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा टूल्स की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। जो प्रकृति हमारी माँ है, प्रकृति की गोद में जाने को प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं। और वाइटलैक्स हॉस्पिटल जैसा आप सबको पता है, यहाँ पर केरलीय पंचकर्म पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा का एक स्थान है। तो प्राकृतिक चिकित्सा मतलब कि प्रकृति के नज़दीक जाना। तो हम यहाँ पर पेशेंट को जो भी उनकी बीमारी है उनको ठीक करने के लिए माँ प्रकृति के पास लेके जाते हैं। और इसी कड़ी में जो चिकित्सा है वो मिट्टी चिकित्सा। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे मिट्टी, स्पेशल मिट्टी जो हम तैयार करवाते हैं और पेशेंट को उस मिट्टी के नज़दीक लेके जाते हैं। आज लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं कि लोग प्रकृति से दूर जा रहे हैं, लोग मिट्टी से दूर जा रहे हैं, पानी से दूर जा रहे हैं, हवा से दूर, नेचुरल जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, रिसोर्सेज, उनसे दूर जा रहे हैं। लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, तो उसी का नतीजा है जो आज हम बीमारियों के रूप में भुगत रहे हैं। दोस्तों अपने आप को प्रकृति के समर्पित कर दीजिए, अपने आप को, प्रकृति माँ आपको अपने आप ठीक कर देगी। तो यहाँ पर हम उसी तरह की वाइटलैक्स हॉस्पिटल में चिकित्सा करते हैं। आप देख सकते हैं ये मिट्टी है स्पेशल जो तैयार कराई है। यहाँ पेशेंट को जो भी पैरालिसिस या ऐसे सभी पेशेंट हैं उनको यहाँ पर माँ प्रकृति की गोद में उनको बैठाया जाता है। मिट्टी चिकित्सा का ये पार्ट है जो चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेशेंट हैं हमारे सारे। इनको स्पेशल एक तरह की मिट्टी है, उस मिट्टी में इनको लिटा के और ऊपर से मिट्टी इनके ऊपर का लेप किया गया है। इस तरह से इनको पूरा मिट्टी में आप देख सकते हैं, सभी का केवल सिर बाहर है, पूरा मिट्टी में दबा दिया गया है और लगभग 1 घंटे तक ये ऐसे रहेंगे। और उसके बाद खुद महसूस करेंगे कि क्या इनकी वास्तव में का शरीर ठीक हो रहा है। ये प्राकृतिक तरीका है अपने बीमारियों को ठीक करने का। तो दोस्तों अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो माँ प्रकृति के नज़दीक जाइए। और प्रकृति क्या है? यही प्रकृति है, मिट्टी, पानी, हवा, जो ये सब प्रकृति है। तो अपने आप को प्रकृति के नज़दीक लेके जाइए। माँ प्रकृति एक माँ है, वो आपके हर बीमारी को ठीक करना समझती है। माँ आपको हमेशा प्यार ही दे सकती है। तो प्रकृति हमारी माँ है। तो माँ की गोद में जाइए, माँ की गोद में बैठिए, सुबह पेड़ के नीचे बैठिए, मिट्टी में लेटिए, जो भी आपको भूल जाइए, आपके चारों तरफ जो कुछ करना है मिट्टी में खेलिए। और इसी तरीके से यहाँ पर वाइटलैक्स हॉस्पिटल में सब कराया जाता है और इसी वजह से लोग ठीक हो रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे। और अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके पास भी है तो उसको आप यहाँ वाइटलैक्स में भेज सकते हैं। हम उनका प्राकृतिक चिकित्सा और नेचुरोपैथी और साथ ही साथ केरलीय पंचकर्म पद्धति द्वारा यहाँ पर इलाज किया जाता है। तो तब तक के आप ये देखिए। थैंक यू। सुपर रिलैक्स। जी सर, आपने थैंक यू बहुत जल्दी बोल दिया, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन और करूँगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारे जो पंच महाभूत होते हैं जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो उनका बहुत अच्छा रोल होता है अपने जीवन में उनको बीमारियों को दूर करने में। तो इसके विषय में भी आप कुछ दर्शकों को जरूर बताएं। जी जी बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब कि हम जो सारी प्रकृति और हम सब इन्हीं पंच महाभूत से बने, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्हीं से हम बने हैं। इन्हीं पंच महाभूतों से सारी सृष्टि बनी है। और इन्हीं का डिसबैलेंस जब हो जाता है तो वो एक बीमारी के रूप में आता है। और जब ये पंच महाभूत अपने सभी रहते हैं, जैसे मान लो आप में अग्नि तत्व की वृद्धि होगी तो आपको जो भी पित्तज जो बीमारियां हैं वो आपको हो जाएंगी। अगर आप में जल तत्व की वृद्धि होगी तो आपको सूजन, शोथ, ऐसी बीमारियां हो जाएंगी। आकाश तत्व की वृद्धि होने से आपको बहरापन या कम सुनाई देना, नसों की समस्या ये हो जाएगी। इसी तरह जो भी पंच महाभूत हैं उनकी सबकी किसी की विकृति होने से ही बीमारी हो। तो इसलिए पंच महाभूत को अगर आप चाहते हैं कि आपके रहें तो आपको इन पंच महाभूतों के नज़दीक ही रहना पड़ेगा, ताकि जो भी अब ये पेशेंट यहाँ पर हैं तो इनके शरीर में सारे जो भी पंच महाभूत है सब इनके टच में है। जो भी इनके शरीर में एबनॉर्मलिटीज़ हैं इन पंच महाभूत की, वो बैलेंस होगा और इनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जी सर, जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि आकाश वायु है वो वात को बढ़ाते हैं, फिर अग्नि अपने पित्त को बढ़ाती है और जल और पृथ्वी अपने कफ को बढ़ाते हैं। तो वात, पित्त, कफ जो बीमारियों के सब 3 दोष हैं वो इन्हीं पंच महाभूतों से मिलकर बने हैं। जी सर, तो अभी जैसे अपन इनकी जो चिकित्सा कर रहे हैं उसमें त्रिदोष सामक जो चिकित्सा है वो भी इनकी हो सकती है इनके साथ साथ। जी बिल्कुल, वही बताया कि पंच महाभूत हैं, 3 दोष हैं। तो जो भी इनके शरीर में विकृति होगी वो अपने आप इनकी विकृति दूर होगी। ये मिट्टी में ऐसी ताकत है, इस मिट्टी में ऐसी ताकत है कि जो शरीर में नहीं है उसको अंदर डाल देगी और जो शरीर में फालतू उसको बाहर निकाल देगी। सीधी सी बात, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मिट्टी है, अपने आप खींच लेगी चीज़ों को, जो फालतू है शरीर में, जो चीज़ को चाहिए वो प्रदान कर देगी। इसलिए आप अपने आप को समर्पित करें और अवश्य इसका लाभ मिलेगा। जी सर, और सर ये जो मिट्टी होती है इसकी कुछ खास गुणवत्ता, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? सर देखिए,
देखिए वैसे ये मिट्टी तो मिट्टी है, वैसे कहीं की भी मिट्टी इस्तेमाल की जा सकती है। बस कुछ विशेष ध्यान हम रखते हैं कि मिट्टी कम से कम 15 से 20 फीट गहराई, क्योंकि ऊपर की मिट्टी काफ़ी हद तक लोग यूज़ करते हैं तो उसमें कोई पेस्टिसाइड केमिकल और ये सब, ऊपर की जो मिट्टी है वो ख़राब हो चुकी है। तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 15 से 20 फीट गहराई की मिट्टी ली जाए जो कि शुद्ध मिट्टी होती है। और उस मिट्टी को लेने के बाद भी कुछ प्राकृतिक चीज़ें हम उसमें ऐड करते हैं, जैसे उसमें हल्दी मिक्स की जाती है, उसके अलावा कुछ और जड़ी बूटियाँ उसमें मिक्स की जाती हैं, ताकि उस हिसाब से मिट्टी की जो नीम का पानी उसमें ऐड किया जाता है, नीम ऐड किया जाता है, ताकि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन का डर ना रहे। अगर उसमें कोई ऐसे जीवाणु उसमें पनप गए हैं तो वो दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ उस मिट्टी में ऐसे हर्ब्स ऐड की जाती है जिससे वो आपके शरीर के लिए अनुकूल हो जाती है और विजातीय जो भी तत्व आपके शरीर में है वो उनको बाहर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। जी सर, और अभी जैसे आपने मिट्टी के बारे में बताया तो इसके साथ जल भी है इसी में भी? जी, मिट्टी, जल, वायु, तीनों जो मेन मुख्य भावभूत है वो तो सब आपको यहाँ पर है। यहाँ पर वायु है, मिट्टी है और जल है, सभी को मिक्स करके पेशेंट को यहाँ पर थेरेपी दी जाती है। इसी को बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। जी सर, तो अभी डॉक्टर साहब ने आपको बहुत अच्छा जो कम शब्दों में एक बहुत अच्छी जानकारी दी है। डॉक्टर साहब ने आपको आयुर्वेद के बारे में बताया, पंचकर्म के बारे में बताया और उसमें प्राकृतिक चिकित्सा में हम दोषों को कैसे मिक्स कर सकते हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बस मैं सभी से यही अनुरोध करूँगा कि जब भी आप बीमार हों, भगवान ने जब आपको जन्म दिया तो भगवान ने नहीं सोचा था इनको किसी दवाइयों की जरूरत पड़ेगी ठीक करने के लिए। हमारे चारों तरफ हमारी नेचर, प्रकृति में ही सब कुछ है। तो जब भी आप बीमार हो आप प्रकृति को समर्पित करें। यार पशु पक्षी भी सोचो, जब कभी बीमार होते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो जंगली पशु हैं उनको कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, जब वो बीमार होते हैं प्रकृति के पास जाते हैं। शेर भी घास खाने लगता है, कुत्ते बिल्ली भी घास खाने लगते हैं, मिट्टी में लेटते हैं और उसी से बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा ही आप भी करें, जब भी आप बीमार हो आप मिट्टी, हवा, पानी, प्रकृति के नज़दीक जाए, आपकी बीमारी अवश्य ठीक होगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, प्रकृति के नज़दीक रहेंगे। और जब इंसान प्रकृति से दूर जाने की कोशिश की है तब बहुत बड़ी बीमारियां फैली हैं और उसी का नतीजा आज ये बीपी, शुगर, थायराइड, गठिया और सब अब मैं देख रहा हूँ कि लोग वापस प्रकृति के नज़दीक आ रहे हैं। लोग मिट्टी के घड़े का पानी पी रहे हैं, लोग मिट्टी में, लोगों ने घर से एसी हटा दिए हैं, कूलर के आगे सो रहे हैं। तो ये सब प्रकृति के वापस लौटने के इशारे हैं। तो दोस्तों प्रकृति के नज़दीक रहिए, प्रकृति माँ आपको अवश्य स्वस्थ करेगी। जी सर, इसके अलावा आप वाइटलेक्स के बारे में लोगों को कुछ बताएं, जो नए दर्शक अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। ये अपना प्राकृतिक चिकित्सालय के बारे में हो गया, अभी पंचकर्म के बारे में भी और हमारे यहाँ क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं उनके बारे में भी। जी तो ये जैसे वाइटलेक्स हॉस्पिटल काफ़ी सारे लोग अब जानने लगे हैं। जो लोग नहीं जान रहे हैं वो भी जान लें कि ये जो हॉस्पिटल है ये हमने स्पेशल इसीलिए तैयार किया। इसमें हॉस्पिटल जैसा कोई आपको नहीं लगेगा, यहाँ कोई दवाई, इंजेक्शन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक हॉस्पिटल ऐसा है जिसमें, जैसा मैंने बताया, भी प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है। साथ ही साथ इसमें पंचकर्म थेरेपी, पंचकर्म आयुर्वेद में जैसे 2 तरह की चिकित्सा का विधान बताया गया, शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। तो शमन चिकित्सा ये सब दोषों को शमन करने की चिकित्सा है, दवाइयों से शमन किया जाता है, इस तरीके से शमन किया जाता है। दूसरा जो रूप है वो है शोधन, कि शरीर में जो बढ़े हुए दोष हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए। कोई चीज़ बहुत बढ़ गई, या तो उसको पहले आप दबाओ या फिर आप पहले उसको बाहर निकाल दो, फिर जो बाकी बचे उसको दवाइयों से ठीक करें। तो शोधन चिकित्सा यहाँ पर की जाती है पंचकर्म थेरेपी के माध्यम से। अलग अलग 5 कर्म है, वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ और फिर कभी किसी वीडियो में पूरा पंचकर्म के बारे में आपको जानकारी दूंगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली किसी बीमारी के अनुसार उसके लक्षणों पे काम नहीं करते हैं, यहाँ शरीर पे काम किया जाता है उसको। यहाँ पर मगर साधारण शब्दों में बताऊँ तो ये बॉडी सर्विसिंग सेंटर है वाइटलेक्स। आप आइए, यहाँ पर आपकी बॉडी की सर्विस होगी और बॉडी सर्विस होने के बाद वो अपने आप आपको बीमारियों से ठीक कर सकती है। जी सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे हॉस्पिटल के बारे में आपने बताया। तो अभी मैं आपको सभी पेशेंट्सों से भी रूबरू करवा देता हूं जिनका अभी चिकित्सा चल रहा है। अभी फर्स्ट पेशेंट हैं जिनका अभी प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी के अंदर देखो फूल दबे हुए हैं, पैर सिर्फ बाहर हैं और मुंह बाहर हैं। सेकंड पेशेंट, थर्ड पेशेंट, फोर्थ पेशेंट। बहुत समझदार बच्चा है सर। है, हाँ बच्चा बड़ा समझदार। कैसा लग रहा है गुड़िया? अच्छा लग रहा है? महसूस हो रहा है कुछ? हाँ। क्या? खुजली खुजली हो रहा है। हो रहा है और अच्छा लग रहा है नीचे? हाँ। ठीक है। तो भैया आप ये देख रहे हैं अभी जो प्राकृतिक चिकित्सा में अभी मिट्टी चिकित्सा जो हो रही है उसमें ऐसी वीडियो मैं आपको बार बार दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए आप बने रहें पेज पे और चैनल पे। थैंक यू। सुपर एलेक्स।